नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। वैशाली के तिसियौता में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत हो गई है और जहरीली शराब से मौत की आशंका। समस्तीपुर में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने की फायरिंग, एक व्यक्ति जख्मी। सहरसा में जमीन विवाद में हत्या से पहले 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। जमीन विवाद में हत्या के बाद भड़के लोगों ने दूसरे पक्ष की गाड़ियों को किया आग के हवाले। बेतिया में 2 बाइक की टक्कर में हुई 4 लोगों की मौत, भीषण टक्कर में बाइक के उड़े पर छक्के। सिवान में इंडिया वन के एटीएम को काटकर करीब 21 लाख की चोरी। मधुबनी के बेनीपट्टी में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोग झुलसे। पटना में ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 2 अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कई जगहों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बन रहे बापू टावर एमएलए फ्लैट का किया निरीक्षण, अदालतगंज तालाब में लेजर शो भी देखें। भोजपुर के बड़हरा में 8 दिसंबर को पंचायत चुनाव से पहले 11 वारंटी गिरफ्तार। भोजपुर में गिरफ्तार 11 लोगों पर मारपीट, शराब और हेरोइन तस्करी का दर्ज है केस। आरा में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में ट्रक और कार में टक्कर से 6 लोग से अधिक घायल। नवादा के अकबरपुर में ससुराल वालों ने की बहू की बेरहमी से हत्या। नवादा में महिला की पीट कर हत्या और फांसी पर लटकाने के मामले में पति गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत। कैमूर के सोनहन थाना क्षेत्र में हार्वेस्टर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग जख्मी। छपरा के तरैया में नवविवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, ससुराल के लोग फरार। वैशाली के तिसियौता में जहरीली शराब से मौत की खबर पर पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। पटना साहिब स्टेशन के पास मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधी भीड़ ने की जमकर पिटाई। पटना सिटी में भीड़ की पिटाई से घायल मोबाइल छिनतई का आरोपी पीएमसीएच में भर्ती। बांका में लव मैरिज के बाद ससुराल में बहू पर अत्याचार, 2 दिन की बच्ची की भी गला घोंटकर हत्या। बांका में बच्ची की हत्या के बाद मां की पिटाई, बच्ची का शव दफनाने को लेकर रात भर हुई पंचायत। सहरसा के कहरा कुट्टी में जमीन विवाद में गोली मारकर एक युवक की हत्या। सहरसा में जमीन विवाद में हत्या और आगजनी की घटना की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में युवती के अपहरण केस में पुलिस की गलत जांच से 5 लोगों को महीनों खानी पड़ी जेल की हवा, 18 साल बाद घर लौटी युवती। धनबाद में युवती के अपहरण के आरोप में 5 परिवार तबाह, सरकारी नौकरी से जाने से एक की सदमे से मौत। गिरिडीह में फर्नीचर व्यापारी के घर डकैती कांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में पार्किंग के विवाद में युवक ने लहराया तलवार, जांच में जुटी पुलिस। नरकड़ियागंज में भारत नेपाल सीमा से 32 लीटर देशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। नालंदा के मिल्की में नदी में डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत। दानापुर में अकीलपुर के पानपुर में चुनावी रंजिश में भाई ने भाई की पीट कर हत्या। मधुबनी के बेनीपट्टी में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से महिलाओं और बच्चे समेत 9 लोग झुलसे। मधुबनी के दामोदरपुर में खाना बनाने के दौरान रेगुलेटर लीक होने से घर में लगी आग। हाजीपुर में 40 ड्रम स्प्रिट लदे ट्रक और को पुलिस ने पकड़ा, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अररिया के बीरनगर में नाबालिग से रेप मामले में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी की मोहम्मद मेजर को सजा दिलाने की मांग। बीरनगर में दलित बच्ची के साथ रेप के 5 दिन बाद भी अब तक आरोपी मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी नहीं। अररिया के बीरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विश्व हिंदू परिषद ने की फांसी की मांग। मधेपुरा सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में आए बदमाश ने की 2 कैदियों के साथ मारपीट।
मधेपुरा में शराब रखने के आरोप में पकड़े गए उत्पाती को जेल से भेजा गया था अस्पताल। पटना में वीडियो बनाने पर भड़के पुलिसकर्मी ने की मीडिया कर्मी की पिटाई, एनकाउंटर की दी धमकी। पटना के आशियाना मोड़ पर कार्रवाई के दौरान वीडियो बनाने पर भड़के थे पुलिसकर्मी। भागलपुर के झुरखुरिया में पुरानी रंजिश में कुरियर बॉय की लाठी डंडे से पिटाई। भागलपुर में कुरियर बॉय की पिटाई के बाद औद्योगिक थाना पुलिस ने जब्त की बाइक। औरंगाबाद के मदनपुर में 420 लीटर स्प्रिट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एक बाइक जब्त। भागलपुर में गोपालपुर की अभिया में फाइनेंस कर्मी से 1 लाख की लूट। भागलपुर के गोपालपुर में नकाबपोश 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे पैसे। रांची में रातों के शिवनगर में घर का दरवाजा तोड़कर 2 लाख कैश और आभूषण की चोरी। रांची में बंद घर में चोरी के बाद अपराधियों ने लगाई आग, घर का सामान जलकर राख। गिरिडीह के निमिया घाट इलाके में कुएं से एक व्यक्ति का मिला शव। छपरा में डोरीगंज के आरा छपरा पुल पर कार और ट्रक में टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। गोड्डा के पत्थरगामा में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हुई। मुजफ्फरपुर में रिसेप्शन पार्टी में फायरिंग करने का वीडियो वायरल, डीएसपी ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की कही बात। भागलपुर के नौगछिया में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, 2 महिलाओं की मौत। मधेपुरा में कई जगहों पर छापेमारी में 45 लीटर चुलाई शराब बरामद। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी के घर डकैती का विरोध करने पर चाकू से हमला। भागलपुर के जगतपुर गांव में मुखिया पति ने की फायरिंग। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में 3 लोग जख्मी। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर मामा भांजे के बीच गोलीबारी। बेतिया में 2 बाइक की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत। बेगूसराय में बकाया राशि मांगने पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। गया के रमा मार्केट में आग लगने से लाखों का नुकसान। दानापुर के बेहटा में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या। पटना सिटी में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। सिवान के मैरवा में आपसी विवाद में मारपीट में 6 से अधिक लोग जख्मी। भागलपुर में सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड के पास एक युवक का शव बरामद। सिवान के महुअल गांव में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। मधेपुरा पुलिस ने 4 अपराधी को किया गिरफ्तार। गया में एक ट्रक से 110 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बांका में चौकीदार का शराब पीते वीडियो वायरल होने के बाद चौकीदार गिरफ्तार। धनबाद के कतरास मोड़ के पास 2 हाईवा में आग लगने से गाड़ियां खाक। औरंगाबाद में 3 क्विंटल 76 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के विक्रम में ट्रक से 248 कार्टन अवैध शराब के साथ ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। पूर्णिया के बियाड़ा स्थित सीजी फैक्ट्री में करंट लगने से एक मजदूर की मौत 2 झुलसे। नदी के रास्ते शराब की तस्करी की आशंका को देखते हुए कटिहार पुलिस सतर्क। सिवान के मैरवा में स्वर्ण व्यवसायी के घर से करीब 6 लाख की संपत्ति की चोरी। राज्य के हिंदपीढ़ी में बाइक सवार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। नालंदा के पतवाना गांव में जमीन विवाद में युवक की हत्या। कटिहार के दियारा क्षेत्र में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में चली गोली। बिहार के चर्चित लोक गायक शिवेश मिश्रा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, गायक समेत 4 लोग घायल। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में छेड़खानी के आरोप में 11 साल के बच्चे समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज, पुलिस की जांच पर उठे सवाल। कटिहार की काली मंदिर से आभूषण और दानपेटी में रखे नकदी ले उड़े चोर। गुमला के बिष्णुपुर प्रखंड में अपराधियों ने बालिका आश्रम विद्यालय का बंद कराया काम। गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य में मिली सुरक्षा, अपराधियों ने इंजीनियर को किया था अगवा। कैमूर के दुर्गावती में 1 साल के मासूम को छोड़कर उसकी मां फरार। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया विकास कार्यों का जायजा, मंदिरी नाले पर शुरू हुए काम का किया निरीक्षण।
बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी पार्टी के नेतृत्व पर उठाए सवाल, कहा दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही पार्टी। ज्ञानू के बयान पर मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी नसीहत, पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए अपनी बात। मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज के तारामंडल का मंत्री सुमित सिंह ने किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में मंत्री सुमित सिंह ने की एलएस कॉलेज को धरोहर घोषित करने की मांग। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर 29 जनवरी को मिलर स्कूल में होगी रैली। पेपर लीक मामले का किंगपिन निकला नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा का भाई। विधायक ने सफाई में कहा, भाई से कुछ लेना देना नहीं। समस्तीपुर के रोसड़ा में सफाई कर्मी राम सेवक की मौत के बाद दीपांकर भट्टाचार्य ने की परिजनों से मुलाकात। 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर जमुई पहुंची श्रेयसी सिंह का शानदार स्वागत। मुंगेर में सीएम के आगमन को लेकर डीएम ने आईबी का किया निरीक्षण। बक्सर सदर विधायक संजय तिवारी ने दी शीतकालीन सत्र में सवाल पूछे जाने की जानकारी। राष्ट्रगीत पर अख्तरुल इमान के बचाव में उतरे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी ने की तीखी आलोचना। रांची के कांके से बीजेपी विधायक समरीलाल पर गलत जाति प्रमाण पत्र देकर विधायक बनने का आरोप। पूर्णिया में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने किया ध्रुव उद्यान और सौरा नदी के तट का निरीक्षण। खरीफ फसल के बीज वितरण में फैसिलिटी बना बोकारो जिला, कृषि मंत्री ने मानी बात। लोहरदगा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में बीजेपी नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संसद में किया विधेयक प्रस्तुत। मंगोलियाई शिष्टमंडल के सुरक्षाकर्मी को कोरोना, शिष्टमंडल के 23 सदस्य सुरक्षित। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद भी पटना में लापरवाही, जंक्शन पर बने कोविड जांच सेंटर पर नहीं दिखे कर्मचारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा हवाई अड्डे पर अलर्ट। पटना में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन, अलग अलग इलाकों में युद्ध स्तर पर नगर निगम की गाड़ी से हो रहा छिड़काव। जम्मू के लक्ष्मीपुर में रेफरल अस्पताल का जल्द बनेगा नया भवन, 7.5 करोड़ आएगी लागत। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सिमडेगा में वैक्सीनेशन अभियान तेज। सिवान के महाराजगंज में 8 दिसंबर को पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान तेज। लखीसराय के पिपरिया में 5 पंचायतों में मतदान को लेकर अलर्ट पुलिस। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में 70 से अधिक बच्चों के बीच बांटे गए कलम, कॉपी और किताब। विश्व मृदा दिवस के मौके पर औरंगाबाद में किसानों को मिला सवाई हेल्थ कार्ड। छपरा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। अरवल में विधायक महानंद सिंह के निरीक्षण के दौरान बहादुर पीएचसी में ड्यूटी से गायब रहे कई डॉक्टर और स्टाफ। भागलपुर के सिकंदरपुर में शादी समारोह में डीजे की धुन पर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। धनबाद के महुदा कॉलेज में नियुक्ति में मनमानी का आरोप, छात्र संघ ने की शिक्षा मंत्री से जांच की मांग। जामताड़ा के फतेहपुर में कस्तूरबा विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाया हुनर। कटिहार के हसनगंज में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल का स्वागत। नरकटियागंज हाई स्कूल मैदान में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। नरकटियागंज में महिला फुटबॉल मैच में नरकटियागंज की टीम ने मुजफ्फरपुर को हराया। नालंदा के सरमेरा प्रखंड में किसानों को दिलाई गई पराली नहीं जलाने की शपथ। जहानाबाद के गांधी मैदान में मंत्री श्रवण कुमार ने किया रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। जहानाबाद में आयोजित रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट में बिहार के 20 जिलों से टीम ले रही हिस्सा। भागलपुर में कवि त्रिलोकीनाथ दिवाकर की रचना गंग मैना पुस्तक का लोकार्पण। लखीसराय पुलिस लाइन में एएसपी अभियान, अमृतेश कुमार ने को दी गई विदाई। दानापुर दियारा में एक बार फिर से पीपा पुल चालू होने से 6 पंचायतों में आसान हुई जिंदगी। दानापुर में पीपा पुल शुरू होने से करीब 3 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। पटना में एक परिवार ने पेश की मिसाल, कन्यादान से पहले पिता ने किया रक्तदान। रामगढ़ के पूर्वी हिस्से में जवाद तूफान को लेकर कृषि विभाग सतर्क। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में करीब 600 लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद।
रामगढ़ में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट पर सौदा 11 का टीम जमाया कब्जा। जामताड़ा के फतेहपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दिव्यांग का पेंशन नहीं मिलने की आई शिकायत। जामताड़ा में दिव्यांग को पेंशन नहीं मिलने की शिकायत के 10 मिनट के भीतर बीडीओ ने दी पेंशन की राशि। पटना में शिक्षा मंत्री ने पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी को किया सम्मानित। नरकटियागंज में एसएसबी की 44वीं बटालियन ने चलाया स्वच्छता अभियान। भागलपुर के फरक्का पंचायत में गंगा का रौद्र रूप देखकर सहमे ग्रामीण। भागलपुर के सबौर में गंगा के कटाव से नदी में समाये गंगा नल योजना का जल मीनार। औरंगाबाद के साइकिलिस्ट पवन ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान। पटना ने 33 दिनों में साइकिल की 6000 किलोमीटर की यात्रा, दिव्यांगों के लिए जुटाएंगे मदद की राशि। नवादा में 4 फीट लंबी मूंछ के लिए चर्चा में रहते हैं हवलदार रामदुलार चौहान। लंबी मूंछों के शौकीन हवलदार रामदुलार को पूर्व डीजीपी समेत कई अधिकारी कर चुके हैं सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सप्ताह के मौके पर पटना में 134वां पोलियो ऑपरेशन कैंप आयोजित। पटना में आयोजित मेडिकल कैंप में पोलियो के दर्जनों मरीजों का किया मुफ्त ऑपरेशन। सिमडेगा के गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, हाथियों को भगाने में वन विभाग फेल। भारत भ्रमण पर आए 4 सदस्यीय भूटान की युवा टीम ने की आईसीसीआर की पहल की प्रशंसा। गुमला में चक्रवाती तूफान जवाद के असर से बढ़ी ठंड। रांची में तूफान जवाद का दिख रहा असर, पारा गिरने से बढ़ी कनकनी। बाढ़ के अथमल गोला में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। जमुई के +2 हाई स्कूल में विधिका सेवा प्राधिकार के तहत साक्षरता शिविर का आयोजन। पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अपराधियों पर रहेगी कड़ी नजर। बोकारो में कचरा उठाव में चल रहा खेल, बिना डिस्पोजल के करोड़ों का भुगतान। कोडरमा में हेल्पिंग कोडरमा ग्रुप के सदस्य अपनी पॉकेट मनी से लोगों के बीच बांट रहे गर्म कपड़े। गुलाबी ठंड में पटना का इको पार्क बना पटना वासियों का ठिकाना। पटना के समसपुर शमशान घाट पर सीआरपीएफ जवान सुरेंद्र सिंह की पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई अंत्येष्टि। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का उद्घाटन। पटना में महिला सशक्तिकरण को लेकर रन ए रेस्पेक्ट मैराथन दौड़ का आयोजन। पटना के राष्ट्रीय स्तर का तैराक मजबूरी में बेच रहा चाय, सरकार से मदद की आस। दरभंगा में पुलिस का मानवीय चेहरा, नाशा खुरानी गिरोह के शिकार हुए युवक की पुलिस ने बचाई जान। साइकिल से देश के 29 राज्यों का भ्रमण करने वाली पटना की सविता फतह करना चाहती है माउंट एवरेस्ट। लखीसराय सूर्यगढ़ा में गंगा पंप नहर योजना के 10 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी खेतों में नहीं पहुंचा पानी। गढ़वा में पीएम ग्रामीण सड़क योजना में सामने आई धांधली। भागलपुर नगर निगम की महापौर सीमा शाह पर तीसरी बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। औरंगाबाद में 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह, सामाजिक संस्था ने कराई शादी। लखीसराय के बालिका विद्यापीठ स्कूल में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा रांची के कद्रू में पीपल पेड़ का मामला, पत्र भेजकर लोगों ने की पेड़ नहीं काटने की अपील। समस्तीपुर में खानपुर के अमसौर में शराब छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला। अमसौर में छापेमारी में पुलिस ने चलाई गोली, एक युवक जख्मी। दानापुर में पालीगंज के मुरारचक में शादी समारोह में फायरिंग में दूल्हे के भाई को लगी गोली, इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के छोटी खंजरपुर एसएम कॉलेज के पास गंगा घाट में मिला नवजात का शव। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा, राष्ट्रगान और संविधान का सम्मान नहीं करेगा वो चले जाएं तालिबान। औरंगाबाद में अतिक्रमण से परेशान फुटपाथी दुकानदारों ने निकाला मशाल जुलूस। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। शेखपुरा में महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर की भगवान शिव की पूजा। कैमूर के भभुआ में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। भोजपुर के बड़हरा में पंचायत चुनाव से पहले जनसंपर्क में जुटे प्रत्याशी। मधुबनी के रहिका में गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं।
पुणे सिविल कोर्ट में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पर सेमिनार आयोजित। साहिबगंज की जादवा टोली में 7 महीने से बिजली न होने के बाद भी आ रहे बिल। लोहरदगा में बीजेपी की बैठक में झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा। पाकुड़ में अंधविश्वास के खिलाफ एसपी ने चलाया जागरूकता अभियान। राज्य के संकल्प शुक्ला के शहादत दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। बोकारो में शादी समारोह से लौट रहे परिवार के एक व्यक्ति और बच्ची की सड़क हादसे में मौत, पत्नी घायल। धनबाद में जॉन्डिस के बाद अस्पताल में भर्ती सीआरपीएफ जवान की मौत। बोकारो के बालीडी में डीसी और एसपी ने किया डालमिया सीमेंट प्लांट का निरीक्षण। गढ़वा जिला क्रिकेट संघ ने व्यवसायी को बनाया सचिव। खगड़िया में फर्जी केस बनाकर जेल भेजने के मामले में 2 थाना प्रभारी निलंबित। मेदिनीनगर में गांजे और देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। जामताड़ा में शातिर साइबर अपराधी महेंद्र मंडल गिरफ्तार, 6 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद। 8वीं पास है आरोपी महेंद्र मंडल साइबर ठगी में बनाई लाखों की संपत्ति। देवघर के 3 थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पटना में पत्रकार नगर थाना क्षेत्र मुन्नाचक में शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर करते थे ठगी। धनबाद जेल में लोहा चोरी के आरोपी कैदी सुमित तूरी की मौत। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में पीएलएफआई के 2 नक्सली अनिल सोई और अजीत सोई गिरफ्तार। नगरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेकेदार से रंगदारी मांगने का आरोप। भागलपुर में जगदीशपुर के बरारी में अवैध संबंध को लेकर महिला ने की अपने पति की हत्या। गढ़वा में एसपी के निर्देश पर कई कांडों का आरोपी नसीम अंसारी गिरफ्तार। पाकुड़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने हेमंत सरकार का पुतला फूंका। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।